गुड मॉर्निंग। आप सब लोग सुन रहे हो? यस सर। सब लोग सुन रहे हो हमको? यस सर। ठीक है। लास्ट टाइम की तरह ही ये चूंकि ज्वाइंट क्लास हम लोगों का है, इसलिए किसी भी चीज को 2 बार 3 बार हिंदी में बोलेंगे, उसके बाद उसी को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बोलेंगे। ठीक है? कहीं कोई दिक्कत होगा तुम लोग हमको रिपीट करने को बोल देना। राइट? ओके सर। Last time we were dealing with Marathas, right? Last class we were dealing with Marathas. We could not complete it. पिछले क्लास में हम लोग मराठा डील कर रहे थे, हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए क्लास हम लोग कंप्लीट नहीं कर सके। तुम लोग बताओ कि लास्ट में कहां हम छोड़े थे? Anybody tell me where I left the last class? We will start from there. Anybody, कोई भी बच्चा बोलो कि लास्ट कहां छोड़े थे? सर, रीजन फॉर द फॉलोआउट ऑफ मराठास। एंग्लो मराठा वार हम लोग डील किए थे। एंग्लो मराठा वार डील किए थे। यस सर। अच्छा, तो वो तो हो गया। यस सर। उसके बाद 1802 1802 का ट्रीटी ऑफ बेसिन डील किए थे। (1802) का ट्रीटी ऑफ बेसिन डील किए थे हम लोग। नोबडी? अच्छा, हाँ, तो हम लोग उसको शुरू करते, उसी में बीच में हम लोग का डिस्कनेक्ट हो गया था। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रीटी ऑफ बेसिन अगेन। हम लोग 1802 के ट्रीटी ऑफ बेसिन को फिर से पढ़ेंगे, इसलिए उसमें से 2-3 लाइन कट गया था। पहला, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स लाइक सब्सिडियरी अलायंस। Almost similar lines and similar terms like subsidiary alliance. ट्रीटी ऑफ बेसिन में करीब करीब वही शर्तें थी। बेसिन की संधि में करीब करीब उन्हीं शर्तों को लागू किया गया था जो करीब करीब सब्सिडियरी अलायंस के बराबर थी, जो करीब करीब सहायता संधि के बराबर थी। दूसरा, टू स्टेशन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, ये हुआ। टू स्टेशन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, कॉमा, सीड टेरिटरीज, CED, सीड टेरिटरीज, कॉमा, सरेंडर सूरत। इसको हिंदी में लिखा जाए कि शर्त में यह भी शामिल किया गया ट्रीटी ऑफ बेसिन में कि एक स्थानीय परमानेंट सेना रखने की बात हो गई। स्थानीय रहेगा और परमानेंट रहेगा। स्थानीय माने लोकल, एक सेना रखी जाएगी। उसके बाद जो भौगोलिक क्षेत्र है, रविकांत जी रूम बंद कर दिया, जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो अपने आप उनको छोड़ देना पड़ेगा। सीड का माने होता है एक तरह से आत्मसमर्पण। भौगोलिक क्षेत्र अपने आप छोड़ देना पड़ेगा। और सरेंडर को भी
सूरत को भी आत्मसमर्पण कर देना पड़ेगा। तीसरा, सिंधियाज भोसले, सिंधियाज एंड भोसले, they tried to rebel, but Sindhyas and Bhosle tried to rebel, but were forced to sign subsidiary alliance. I will repeat it once again. Sindhyas and Bhosle tried to rebel, but were forced to sign subsidiary alliance. हिंदी के बच्चे लिखो इसमें कि सिंधिया और भोसले लोगों ने विद्रोह करने का प्रयास किया। सिंधिया और भोसले ने विद्रोह करने का प्रयास किया, परंतु उनको सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। सिंधिया और भोसले ने विद्रोह करने का सोचा, विद्रोह करने का प्रयास किया, परंतु उन लोगों को सहायक संधि सब्सिडी अलायंस पर दस्तखत करने के लिए विवश किया गया, मजबूर किया गया, कंपेल किया गया। नेक्स्ट, होलकर्स tried to group Indian rulers. Holkers tried to group Indian rulers against British, but failed. Holkers tried to group Indian rulers against British, but failed. हिंदी के बच्चों लिखे इसमें कि होलकर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के अन्य शासकों को, होलकर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के अन्य शासकों को गोलबंद करने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। लास्ट पॉइंट लिखो, उपरोक्त घटनाक्रम से एक बात समझ में आती है कि अंग्रेजों को भारत में प्रवेश करने का या भारत में प्रवेश करने की चाबी प्राप्त हो गई।
It is said that this gave the English the key to India. The key to India. Third Anglo-Maratha War. Third Anglo-Maratha War 1817-1819. Third Anglo-Maratha War 1817 से 1819. थर्ड तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819. इसमें दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पहला, fought with Pandaris. They were mercenaries under Marathas. And दूसरा, they lost regular employment. Over Marathas, and ultimately became very weak. इसका पहला पॉइंट हिंदी वालों के लिए है कि पिंडारियों के साथ युद्ध हुआ और पिंडारी मराठा के अंदर में काम करने वाले मर्सनीज थे. पिंडारियों के साथ इनका युद्ध हुआ. और पिंडारी कौन थे भाई? तो पिंडारी मराठा के साथ काम करने वाले, क्या बात है, तो बाहर जाइए, तो हमको डिस्टर्ब होता है. मराठा के साथ काम करने वाले, उनके अंदर काम करने वाले मर्सनरी लोग थे. दूसरा, उन लोगों का जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट था वो समाप्त हो गया, क्योंकि मराठा के अंदर में उन लोगों का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चलता था, वो समाप्त हो गया. जब मराठा ही कमजोर हो गए तो वो तो समाप्त होना ही था. तीसरा, they started plundering neighboring kingdoms for wealth. They started plundering neighboring kingdoms for wealth. अब वे आसपास के राज्यों में धन के लिए इधर उधर भटकने लगे, घूमने लगे. अब वे आसपास के राज्यों में धन के लिए इधर उधर भटकने लगे. नेक्स्ट, ब्रिटिश एक्शन अगेंस्ट देम hurt the sovereignty of Marathas. British action against them hurt the sovereignty of Marathas. मराठा की स्वायत्तता या स्वतंत्रता कहिए को बहुत ही नुकसान पहुंचा या चोट पहुंची ब्रिटिश के एक्शन से. नेक्स्ट, बाजीराव II tried one last time
to fight British but failed. Bajirao too tried one last time to fight British but failed. बाजीराव द्वितीय ने अंतिम बार लड़ाई करने का प्रयास किया। अंग्रेजों से लोहा लेने का अंतिम प्रयास बाजीराव द्वितीय ने किया, परंतु बेचारे असफल रहे। अंततः अल्टीमेटली, इसको लाल से लिखना जो हम बोलने जा रहे हैं, यू विल राइट विथ रेड पेन और इंपॉर्टेंट। पेशवाशिप was abolished and Maratha rule ended. पेशवाई समाप्त कर दी गई, समाप्त हुई नहीं, पेशवाई समाप्त कर दी गई और मराठा रूल, मराठा शासन का अंत हो गया। रीजन्स फॉर फेलियर ऑफ मराठास, मराठों के शक्ति के समाप्त होने के, असफल होने के कारण। पहला, इनर्ट लीडरशिप, अयोग्य